आज संजीव भूटानी महानिदेशक आरडीएसओ लखनऊ ने आरडीएसओ सभागार में प्रेस को बताया कि मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 2021 में आरडीएसओ ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। पेश है एक रिपोर्ट। काम आरडीएसओ करता है उसके बारे में समय समय पर हम विज्ञप्ति जारी करते रहते हैं और आशा है जिस प्रकार से आप सहयोग करते हैं और जैसे हमारे काम को आगे जनप्रतिनिधि तक पहुंचाते हैं, आगे भी आप इसी तरह से हमारा साथ देते रहेंगे। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो अभी हमने हाल ही में पूर्ण की हैं उनके बारे में आप सबको अवगत कराना चाहूँगा। सबसे पहले ये बड़े गर्व का विषय है कि आरडीएसओ को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS द्वारा एक राष्ट्र एक मानक मिशन के अंतर्गत स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में पहला ऐसा विभाग है जिसे ये मान्यता BIS ने प्रदान की है। अब हमारे द्वारा बनाए गए सभी स्टैंडर्ड्स और सभी मानक जो हैं इंडस्ट्री पर लागू होंगे और रेल इंडस्ट्री से इसमें पारदर्शिता आएगी और आत्मनिर्भर भारत को और आगे ले जाने में इससे सहयोग मिलेगा। मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस वर्ष आरडीएसओ द्वारा कई परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इनमें से प्रमुख हैं कवच, वंदे भारत ट्रेन एवं उच्च हॉर्स पावर के विद्युत लोको जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित हैं। ज़्यादा यात्री क्षमता वाले LHB AC इकोनॉमी कोच का निर्माण आरडीएसओ की एक अन्य विशेष उपलब्धि है। देश की जीवन रेखा आपकी हर यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में रहती है निरंतर प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और प्रभावी नेतृत्व में भारतीय रेल की कार्यकुशलता में हो रहे हैं बड़े सुधार। प्रक्रियाओं के सरलीकरण और डिजिटलीकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पारदर्शिता और जवाबदेही पर है उनका पूरा जोर। इस विजन को डिजिटल इंडिया के माध्यम से और भी मजबूती प्रदान करेगी भारतीय रेल की नई डिजिटल पहल यूनिफाइड वेंडर अप्रूवल मॉड्यूल। भारतीय रेल अपने रखरखाव और उत्पादन के लिए सभी सामग्री की खरीद IREPS के माध्यम से ऑनलाइन करती है, जो कि भारतीय रेल का डिजिटल ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल है। भारतीय रेल यात्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अप्रूव्ड वेंडरों के माध्यम से करती है सुरक्षा से जुड़ी सभी मदों की खरीद। देश के भिन्न भिन्न शहरों में स्थित रेलवे की 7 इकाइयां जैसे RDSO, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स इत्यादि करती हैं विभिन्न श्रेणियों की वस्तुओं के निर्माताओं का अप्रूवल। LHB AC कोच के किराए को लगभग AC कोच 3 टियर से 6% कम रखा गया है। इसके अतिरिक्त LHB AC विस्टाडोम कोच, उच्च क्षमता वाले पार्सल वैन, ऑटोमोबाइल परिवहन के लिए NMGHS कोच, स्टील कॉयल हेतु PFNV वैगन का विकास आरडीएसओ द्वारा किया गया है। ज़्यादा एक्सल लोड वाली ट्रेनों को अधिक गति पर चलाने के लिए R260 और R1175 ग्रेड की उच्च क्षमता वाली रेल का विकास स्वदेश में किया जा रहा है। की वस्तुओं के निर्माताओं का अप्रूवल एक विस्तृत एवं गहन मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद ही निर्माताओं को मिलता है अप्रूवल। भारतीय रेल का लगातार प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक सक्षम और भरोसेमंद निर्माताओं को दी जाए मंजूरी, ताकि आपूर्ति की गई वस्तुओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में हो सुधार। विक्रेताओं के अप्रूवल की मौजूदा प्रणाली में है कुछ खामियां। इसमें सबसे बड़ी कमी है एप्लीकेशन से संबंधित सभी आंतरिक प्रक्रियाएं और अप्रूवल का मैनुअल मोड में होना। चाहे निर्माताओं द्वारा एप्लीकेशन जमा करना हो या आवेदन की फीस का भुगतान, काम करने का मैनुअल मोड प्रक्रिया को बनाता है धीमा, बोझिल और अपारदर्शी। जो निर्माता अप्रूवल के लिए अपना एप्लीकेशन देते हैं
उनके एप्लीकेशन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए उन्हें नहीं मिलती है कोई सुविधा। साथ ही वस्तुओं से जुड़ी जानकारियां एवं दस्तावेज जैसे ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन इत्यादि हासिल करने के लिए निर्माताओं को इन स्वीकृत एजेंसियों में से प्रत्येक से करना पड़ता है अलग अलग संपर्क। ये एक लंबी और ज्यादा समय लेने वाली प्रक्रिया है। यूनिफाइड वेंडर अप्रूवल मॉड्यूल में निर्माताओं की अप्रूवल की सारी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन। आरडीएसओ और आईसीएफ मिलकर इसके विकास के लिए कार्य कर रहा है और आशा करते हैं कि जून में इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप क्लियर कर दिया जाएगा और इसके बाद इन ट्रेन्स को विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जोन्स में इंट्रोडक्शन के लिए चलाया जाएगा। सर, ट्रेनों की संख्या कितनी होगी, कोच कितने होंगे, पैसेंजर कितने बैठ सकेंगे सर? इन ट्रेन की लंबाई जो है वो 16 कार है, 16 कार से की ये ट्रेन सेट होंगी और जहाँ तक सवाल इसे सर्विस में लाने का है तो वो उम्मीद कर सकते हैं कि जून के बाद से कभी भी जून और उसके फर्स्ट नेक्स्ट क्वार्टर में इसे जो है विभिन्न शहरों को जोड़ने के लिए चलाया जाएगा। हमारे ट्रेन चालक मूलतः रेलवे सिग्नलों के आधार पर ट्रेन चलाते हैं। हाई स्पीड पर ट्रेन चालकों को इन ट्रैक साइड सिग्नलों को देखना तथा उनके आधार पर एक्शन लेना दुष्कर हो जाता है। ऐसे में अन्य समस्या सिग्नल जंपिंग अथवा सिग्नल पासिंग एट डेंजर अर्थात स्पैड की होती है। स्पैड दुर्घटनाओं के परिणाम अत्यंत भयावह होते हैं। इनके समाधान के रूप में भारतीय रेल ने 3 स्वदेशी कंपनियों के साथ मिलकर ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन युक्त कैब सिग्नलिंग सिस्टम यानी टी-कैस विकसित किया। परिचालन दक्षता बढ़ाने और स्पैड दुर्घटनाओं को रोकने के अतिरिक्त ये सिस्टम कोहरे में और घुमावदार ट्रैक पर भी ट्रेन चालकों के लिए अत्यंत सुविधाजनक होगा। ये सिस्टम हैदराबाद के निकट 250 किलोमीटर रेलखंड पर 40 लोकोमोटिव में कार्यरत है। विश्व स्तरीय मानकों के अनुरूप विकसित इस सिस्टम को भारतीय रेल की विशिष्ट ऑपरेशन फ्रेंडलीनेस संबंधित व अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यात्रियों की सुविधा, रेल आमदनी तथा सेफ्टी बढ़ाने के साथ आधुनिकता की दिशा में ये है भारतीय रेल का सही मायनों में पूर्ण स्वदेशी कदम।